बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के आज के इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आप सब सामीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है सेल डीड बैनामा। सेल डीड कहते हैं कि एक ऐसी कानूनी दस्तावेज़ जिसमें किसी जायदाद की फ़रोख्तगी के हवाले से उसके तमाम पार्टिकुलर्स को अहाता किया गया हो। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी में जायदादें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार होती है वो सेल डीड कहलाती है। सेल डीड किसी और डॉक्यूमेंट, किसी और चीज़ की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है, मोटरसाइकिल की भी हो सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी की, मूवेबल की, इमूवेबल की, किसी भी प्रॉपर्टी की सेल डीड बन सकती है। लेकिन सेल डीड में जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स पे हम बात करेंगे वो है कि सेलर और परचेज़र के कंप्लीट पार्टिकुलर्स अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड। अब क्योंकि जो लेटेस्ट फेज चल रहा है इस वक्त, जो ईरा है वो कंप्यूटराइज्ड ईरा है और आईडी कार्ड के मुताबिक ही तमाम एंट्री होनी चाहिए। आईडी कार्ड के मुताबिक नाम, वल्दियत, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर और तमाम पार्टिकुलर्स अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं उसकी खेवट, उसका मुआवजा कंप्यूटराइज फ्रेश फ़र्द मलकियत निकलवा लेनी चाहिए। खेवट है, उसमें खतूनी है, उसके बाद उसका हिस्सा मुंतकला है और अगर पटवारी से कंफर्म हो सके तो खसरा नंबर भी कंफर्म कर लेना चाहिए। फिर उसका मैप बनाना चाहिए, मशरिक में क्या, मगरिब में क्या, शुमाल में क्या, जनूब में क्या है। उसकी चारों तरफ सराउंडिंग्स जो है वो मेंशन होनी चाहिए। उन सराउंडिंग्स के साथ उनकी पैमाइश भी होनी चाहिए कि फ्रंट पे लेट्स सपोज मशरिक में अगर रास्ता लगता है तो मशरिक वाली साइड पे उसकी पैमाइश कितने फुट है, मगरिब वाली साइड पे कितने फुट पैमाइश है, शुमाल में कितनी है, जनूब में कितनी है। उसकी चारों तरफ की मेजरमेंट्स होनी चाहिए और उसके जो आपके चारों तरफ जो हमसायों के नाम है वो भी उसके अंदर होने चाहिए कि मशरिक में मिसाल के तौर पे एक्स का घर है, मगरिब में वाई का घर है, शुमाल में वाई का घर है और जनूब की तरफ गली है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके साथ जो तीसरी चीज़ है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो है, जो आपने दोनों फ्रीकैन ने तय की है, वो मेंशन करनी चाहिए। वो लेट्स सपोज आपने 20 लाख रुपए मालियत तय की है तो 20 लाख ही लिखवानी चाहिए। कुछ लोग अपने पैसों को सेव करने के लिए कि गवर्नमेंट के ड्यूज़ जो है वो कम लगेंगे और उसमें बै कम लिखी जाए, लेट्स सपोज अगर केस लिटिगेशन में चला जाता है तो देन आपके उन पैसों की सिक्योरिटी हो सकती है जो पैसे आपने उस पर मैंशन कराए अपने डॉक्यूमेंट्स में। इस तरह से जो परचेज़र है उसके भी कंप्लीट जो है वो पार्टिकुलर्स अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड होने चाहिए। और बाज़ लोग जो है उसके अंदर नाम लिखवा देते हैं, कैसे लिख लें जी, आईडी कार्ड के मुताबिक ना लिखें। समटाइम आईडी कार्ड पे कुछ नाम लेंथी होता है, वल्दियत लेंथी होती है, जैसे हाजी मोहम्मद अल्लाह बख्श खान लिखा हुआ है, कहीं हाजी मोहम्मद अल्लाह बख्श लिखवा दिया, कहीं अल्लाह बख्श खान लिखवा दिया, मिसाल के तौर पर बात हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी लीगल डॉक्यूमेंट आपकी बने तो फ़ौरन से पहले अपना आईडी कार्ड निकाल कर मुतल्लिका जो डीड राइटर है उसके हवाले कर देना चाहिए ताकि वो पार्टिकुलर्स उसके अकॉर्डिंगली ये फिल कर सकें। उसके साथ साथ आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, उसके जो विटनेसेस हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए, उनके भी नाम, वल्दियत, आईडी कार्ड के मुताबिक होने चाहिए और उसमें एब्सोल्यूट सेल डीड की बात होनी चाहिए कि पोजेसन ले ली है और पेमेंट क्लियर कर दी है, कि पेमेंट कोई बकाया नहीं रही, तमाम लेन देन क्लियर है आपका और उस पर किसी किस्म का बारे किफ़ालत भी नहीं है, कोई स्टे नहीं है। ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले कि आया इस प्रॉपर्टी पे कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई पाबंदा पार्टीज जो है कोई उस पर लीगल इशू ना चल रहा हो ताकि इन फ्यूचर परचेज़र को प्रॉब्लम हो सके। सेलर तो सेल करके चला जाएगा, अपनी पेमेंट सिक्योर कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है परचेज़र के लिए कि अगर कोई उसका और क्लेमेंट आ जाता है तो देन उसके लिए उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और किसी प्रॉपर लीगल कंसल्टेंट से ही लीगल डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए ताकि जो उसके प्रॉपर लीगल टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको अकॉर्डिंगली प्रॉपर जो है वो वहाँ पर मेंशन किया जा सके। तो उम्मीद है कि आज का हमारा जो सेशन है प्रॉपर्टी परचेजर्स के हवाले से ख़ास तौर पर कि दोनों फ्रीकैन के ओरिजिनल आईडी कार्ड्स मेंशन करें, परचेज़र और सेलर के। फ़र्द मलकियत का ज़रूर फ्रेश फ़र्द मलकियत का तकाजा करना चाहिए कि उसमें बिल्कुल क्लियर सिनेरियो आ जाता है कि बाज़ खेवट नंबर चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज पिछली जो जमाबंदी थी उसमें खेवट नंबर और था। हर दफ़ा जब नई जमाबंदी बनती है 4 साल के बाद मिसलेकियत,
तो उसमें जमाबंदी में कीवर्ड का नंबर चेंज हो जाता है। इसी तरह खसरा की लोकेशन जो है वो जो आपके एरिया का प्रॉपर पटवारी है उसको मौका दिखाकर अक्षरा के मुताबिक वो आपका खसरा मेंशन कर देगा। और उसके बाद आपने लोकेशन अपनी क्लियर करनी है कि मशरिक़ मगरिब सिमतें क्लियर हो जाएं, पैमाइश क्लियर हो जाए, और जो आपके सराउंडिंग में जो जिनको बाउंड्रीज आपकी टच हो रही हैं, आपके नियर बाय हैं, उनके नाम मेंशन होने चाहिए मालकान के। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रॉपर गवाह होने चाहिए, और ऐसे गवाह होने चाहिए जो कि प्रॉपर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी चलते फिरते बाज़ तुम्हारे पास ऑफिस में लोग आते हैं उनके पास गवाह नहीं होते। अब जो डीड राइटर के ऑफिस में बैठा है बंदा वो कहते हैं यार इसको गवाह लगवा ले। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने वहाँ पर हमारे पास सेल डीड हमारे पास तैयार हो गई, और वो जो गवाह उन्होंने डाला, मेरे पास एक गेस्ट मिलने आए हुए थे, उन्होंने कहा जिसको डाल दें। अब वो गेस्ट भी मुरवत भी, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो गेस्ट साहब तो कहाँ गए, और बेसिकली वो जो मुआहदा था, सेल एग्रीमेंट था, बेसिकली दस्तावेज इकरारनामा मुआहदा वह था, तो वो पार्टी जो परचेज़र था वो कोर्ट में चला गया। अब जब बारी आई गवाहों को तलब करने की, तो अब गवाह साहब आज ड्यूटी पे हैं, आज शहर से बाहर है, आज कहाँ है, तो उस गवाह को बुलाने में 6 माह का अर्सा लग गया। तो इसलिए हमेशा बाय प्लान अपने जो है ना प्रॉपर गवाह लेकर जाएं, और उनके आईडी कार्ड्स भी साथ लेकर जाएं ताकि उनके पार्टिकुलर्स मेंशन हो, प्रॉपर अपनी एक्चुअल कीमत को दर्ज कराएं, और इस तरह से एक सिक्योर और लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल पेपर पे होने चाहिए, स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर वैल्यूएशन का होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का हमारा सेशन आप सब लोग दोस्तों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।